शकुंतला, हसीनी, आओ जल्दी आओ। क्या बात है? सबसे पहले इसे ले जाओ और तैयार करो। इस बार इसे कोई मामूली लड़का देखने नहीं आ रहा है। अमलापुरम से रिश्ता आ रहा है। काफी संस्कारी फैमिली है। वो हमारे मुकाबले में कम नहीं है, उम्मीद से दुगना ही है। और तो और मेरी ही तरह जमींदार भी है। उनके पास 4 राइस मिल, 2 कपड़ों की दुकान, 1 डिपार्टमेंटल स्टोर और संतान सिर्फ 1। ऐसे क्या देख रही हो? तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। सिर्फ वो लोग आके तुम्हें देखेंगे। पता है, ये रिश्ता सामने से आया है। जब मैंने उधर जाके उन्हें देखा और फिर समझा तो मैं तुरंत इस रिश्ते के लिए तैयार हो गया। लड़का लालटेन की तरह रोशन है। पैदा भी अमलापुरम में हुआ, बड़ा भी अमलापुरम में हुआ। इस बार ये रिश्ता होके ही रहेगा। मैंने फील्डिंग ही ऐसी लगाई है। जाओ, तैयार हो जाओ। शुक्र है, कम से कम पहुंच तो गए। ओह, नमस्ते। नमस्ते। बाप रे, ससुर जी, नमस्ते। नमस्ते नमस्कार। अरे पाए लागू, आशीर्वाद दीजिए। अमलापुरम। सुनिए जी, आशीर्वाद दो बेटी दो, आशीर्वाद दो बेटी दो, आशीर्वाद दो। बेटा, उठ जाओ। अरे सासू माँ, आशीर्वाद दो, बस आशीर्वाद दो, बस उठ जाओ। अंदर आप चलो। लोग आइए ना। आइए आइए, चलिए। अंदर आइए। आप लोग भी आइए। आते हैं। अंदर जाओ और उसे लेकर आओ। हाँ। बस अभी आ रही है। अरे बाप रे, क्या लड़की है। ये लीजिए बेटा। नहीं चाहिए। अरे नहीं, लीजिए अरे ना। खाना नहीं चाहिए। अरे ले लो बेटा। अरे नहीं चाहिए। तो फिर कॉफी मंगवाओ तुम्हारे लिए। अरे कुछ खाऊंगा तो ये रिश्ता नहीं होगा। अमलापुरम। अगर कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए, वो जवाब देगी। मैं पूछता हूँ। क्या हुआ? मुझे ये बताओ बेटी, अचार के मसाले क्या है? कुछ आसान पूछो। 1 और 1 कितना होता है? और आसान पूछो। हाँ, कुछ भी जवाब दे दो चलेगा। इससे भी आसान। तो तू ही सवाल कर ले। अरे कितने मुश्किल सवाल पूछ रहे हैं आप। ये मुश्किल सवाल है। ये पहली स्कूल के सवाल हैं, कोई भी जवाब दे देगा। आपको सब्जी बेचनी है? हाँ ठीक है, 4 सब्जियों के नाम बता दो बेटी। करेला, ककड़ी, नींबू, गाजर। पर मैंने लड़की से पूछा है। पर आपको अपना जवाब मिल गया ना। अच्छा, तुम्हें गाना बजाना आता है? क्या कर रहे हैं पापा? आपको कोई म्यूजिक स्टूडियो खोलना है क्या? शादी के बाद नचाएगी तब समझेगा। मुझे लगता है हम सारी बातें बच्चों के सामने ही कर ले तो अच्छा रहेगा। जी बिल्कुल। हमारे अमलापुरम में आप थोड़ी देर शांत रहिए पापा। जबान खुल गई। अंकल, आपको जो कुछ भी देना है आप अपनी बेटी को दे देना। अगर नहीं भी देंगे तो भी चलेगा। इसका मतलब बेटा तुम्हें लड़की पसंद आ गई। बहुत पसंद आ गई। अब चिमटी क्यों काट रहा है? जज्बात समझो। अच्छा, तो फिर हम लोग रस्म पूरी करते हैं। अब शायद मुझे बोलने दे। मोबाइल चलाना बंद करो। असल में मेरा ये बेटा अमलापुरम के गुरु को बहुत मानता है। इसने उनसे कहा है कि शादी की रस्मों के लिए एक शुभ मुहूर्त वो निकाल दें। अगर आज लड़की पसंद आ गई तो उन्हें सब बताकर मंगनी कर लेंगे। आपकी तरफ से ओके तो हमारी तरफ से भी है, सबकी तरफ से है। ठीक है, फिर हम चलेंगे। हाँ हाँ ठीक है ठीक है जी, ठीक नमस्कार। है। आइए आइए। नमस्ते। पापा, नमस्ते। लड़की ने मुझे एक नजर देखा भी हाँ नहीं। जी, अरे शादी के बाद उसे देखना। चलता हूँ, फिर मिलेंगे। नमस्ते संबल। नमस्ते संबल जी। आइए। ससुर जी, अरे, शुक्रिया, आपने बस बेटी दे करो दामाद दी। जी, बस शुक्रिया करो। ससुर जी, शुक्रिया। आई लव यू ससुर जी, Okay. आई लव यू। अब गाड़ी अपनी में बेटी से भी कह देना।
सोच रहा हूँ यहीं पर रुक जाऊँ। चल भाई आगे, रास्ता बंद है बोल के वापस ले आना। बाय। मम्मी कुछ कीजिए ना मम्मी, मैं विजय के बिना नहीं रह सकती मम्मी। पापा की चले तो वो तो आज ही शादी की तारीख तय कर देंगे। मम्मी प्लीज कुछ कीजिए, मैं विजय के बिना नहीं रह सकती। मुझे विजय चाहिए मम्मी, प्लीज प्लीज मम्मी। मम्मी मैं यहाँ आपके पास आपको अपनी राय बताने के लिए आई। तेरी राय नहीं चाहिए। जितना बोलना था बोल चुकी हो और मैं सुन भी चुका हूँ। अब और नहीं सुननी है। अब चुप रहोगी, कुछ नहीं बोलोगी। तुमने इसे इतना लाड़ प्यार किया है कि माँ की जिम्मेदारी भूल गई। जब तक प्यार नहीं होगा, आप कितनी भी रोशनी में चले, आपको रास्ता नहीं मिलेगा। ऐसी ही बातों से ये सब हुआ क्या है। हुआ? क्या गलत कह दिया? मैंने कहा कि तेरी गलती थी। मैंने कभी तेरी कोई बात को ना कहा है? नहीं कहा। तो फिर अभी ना क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि वो अपनी जिंदगी में गलत रास्ते पर जा रही है। जब प्यार होता है तो इंसान का दिल पर काबू नहीं रहता। मुझे गलत साबित करने आई हो? नहीं जी, बस आपके सवालों का जवाब देने आई हूँ। तो इस टॉपिक पर बात करना बंद करो। इससे पहले कि मैं अपना आपा खो दूं, तुम इसे यहीं बंद करो। हमारी शादी को 25 साल हो गए हैं, लेकिन मैंने कभी भी तुझ पर हाथ नहीं उठाया। अब यह करने पर मजबूर मत कर। पापा, अगर आपकी इजाजत हो तो आपसे कुछ कहूं। आपने बिना मांगे मुझे सब दिया, ये भी दे दीजिए ना पापा। आपने मेरे प्यार को अपना लिया तो मैं जिंदगी भर दिल से आपकी पूजा करूंगी पापा। पर अगर आपने जबरदस्ती मेरी शादी करवाई तो मैं जिंदगी भर एक गुलाम की तरह रहूंगी। प्लीज पापा मान जाइए ना। आप नहीं जानते कि मैं दिल पे पत्थर रखकर कह रही हूँ। मुझे प्यार करने की इतनी बड़ी सजा मत दीजिए पापा, मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी पापा। मेरे लिए ये मानना मुश्किल होगा कि मेरे पापा ही मेरे दुश्मन बन गए। मैं ऐसे नहीं जी पाऊंगी पापा। क्या हुआ, ऐसे क्यों बैठे हो आप? हर वक्त वेंकटरमन की बातें दिमाग में घूमती हैं। हमारी बेइज्जती हम नहीं भूलते हैं, ये बहुत ही आम बात है पापा। ऐसा नहीं है, मुझे ऐसा लगा कि उनसे बहुत कुछ सीखना पड़ेगा। उनका उनकी बेटी के लिए प्यार और उसकी हर ख्वाहिश पूरी करने की जिद। मैंने कभी तुझे इतना प्यार नहीं किया, बस हर वक्त चिल्लाता रहा और सिर्फ तुझे अपनी तकलीफों के बारे में बताया मैंने। आगे बढ़ने में तेरी मदद नहीं की, कभी तुझे अपनी गोद में सर रखकर नहीं सुलाया, तेरी तकलीफ नहीं समझी, बस 2 वक्त की रोटी कमाने में जिंदगी बिता दी। शांत हो जाइए पापा, शांत हो जाइए। मुझे माफ कर दे बेटा।
बस एक शब्द और नहीं पापा, आपने कभी भी आज तक मुझे एक रात भी भूखा नहीं सोने दिया। इतना प्यार करने वाला बाप शायद ही किसी को मिलता है। और मेरा बाप मेरे लिए वेंकटरमन से बहुत बड़ा है, उनका प्यार बहुत बड़ा है। सर आइए सर, आइए सर, आइए। आपके लिए पानी ले आता हूं सर। हाँ, आप खड़े क्यों हैं? बैठिए ना। अरे नहीं नहीं साहब, आप इतनी दूर से आए, आप सिर्फ बोल देते हम खुद चले आते साहब। हम रिवाज के हिसाब से आए हैं और यही सही है। उस दिन जब आप मेरे घर पर आए थे तो मैंने बहुत बेकार की बातें की। आप मुझे गलत मत समझना। अरे ये आप क्या कह रहे हैं साहब? आपने उस दिन जो कुछ भी कहा वो एक जिम्मेदार बाप ही कह सकता है साहब। आपका अपनी बेटी के लिए प्यार देखकर हमारे दिल में आपके लिए बहुत इज्जत बढ़ गई है साहब। हमने आपके बारे में कुछ गलत नहीं सोचा। कोई भी बाप अपनी बेटी का भविष्य देखकर ही उसका हाथ किसी जिम्मेदार आदमी के हाथ में सौंपेगा साहब, और आपने तो बिल्कुल वही किया है। जब मैं भी बूढ़ा हो जाऊंगा और ऐसे सिचुएशन में फंसूंगा तो आप ही की तरह सोचूंगा ना। इसलिए मैंने फैसला किया था कि जब भी मैं अपनी काबिलियत साबित करूंगा तभी आपके पास आऊंगा। मुझे लगता था आज की तारीख में सब कुछ पैसा ही है, लेकिन तुमसे मिलकर पता चला कि इंसानियत से बढ़कर कुछ भी नहीं। मैंने पूछा कि आपके पास इतना पैसा है जो आप मेरे घर पर आए, तो आपने साफ साफ कह दिया नहीं। यह होती है सच्चाई। जब मैंने आपसे पूछा कि आपका बेटा इतना काबिल है कि वो मेरी बेटी का ख्याल रख सके, तो आप लोग बिना एक शब्द कहे वहां से चले गए। यह होती है खुददारी। यह जानने के बाद भी कि मेरी बेटी तुझसे बहुत प्यार करती है, तू मेरे हां कहने का इंतजार करता रहा, उसे भगाने का नहीं सोचा। यह होती है मोहब्बत और यही है संस्कार। जो गिन सकते हैं उसे कहते हैं दौलत, लेकिन संस्कार को नहीं गिन सकते। जब मैंने यहां खुद आकर पूछा कि मेरी बेटी से शादी करोगे, तो कहा कि खुद को साबित करने के बाद मैं आपके सामने आऊंगा। बस यही चीज तुम्हें जीत दिलाएगी बेटा। अगर रुक जाऊं तो मेरा कॉन्फिडेंस सच होगा और मेरा परिवार मुझे एक बिजनेसमैन की तरह देखेगा। और अगर मैं नहीं रुका और आगे बढ़ गया तो मैं अपना प्यार बेटी के लिए साबित कर दूंगा। बस एक मौका दीजिए कि मैं अपना प्यार अपनी बेटी के लिए साबित कर सकूं। मान जा बेटा। ठीक है पापा। अरे बाप रे, ये सब देखकर ना मेरा मन करता है कि चिकन टिक्का बनाऊं। आप कुछ देर रुक जाइए और खाकर जाइए ना। ठीक है।